ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कटमनी लेने वाले नेताओं में खौफ दिखने लगा है। कूच बिहार में कटमनी लेने वाले नेता का जनता ने घेराव किया। डर से टीएमसी नेता घर में चारपाई के नीचे छिप गया। पुलिस ने टीएमसी नेता को घर से गिरफ्तार किया। ऐसे में बहस जरूरी है कि कटमनी लेने वाले नेताओं में क्या अब जनता का डर भर गया है। जनता से बचने के लिए अब टीएमसी नेता कटमनी वापस लौटा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन से कटमनी लेने वाले नेता डरे हुए हैं क्या? सवाल यह भी है कि कटमनी लेने वाले नेताओं में सरकार का यह खौफ है या फिर जो टीएमसी कह रही है कि दरअसल में उनको डराया जा रहा है। सवाल यह भी कि बंगाल में ममता के विधायकों की बगावत के बाद अब क्या सांसदों की बारी है? क्या सांसद भी दीदी का साथ छोड़ देंगे? सवाल यह भी कि क्या जनता टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं का अब हिसाब कर रही है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। हो रहा है, पुलिस तृणमूल नेता को अरेस्ट नहीं कर रहे। का हाथ सबसे बड़ा हाथ होता है। कोई पक्ष नहीं, जो गुनाह करेगा उसको तो सजा भुगतनी पड़ेगी। स्वरूप विश्वास जैसा लोग बहुत सारा अपराध में लिप्त है। लोग डर के मारे नहीं बोलते थे, अभी शुरू हुआ है। सैकड़ों अभियोग। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, स्पोक्सपर्सन हैं एलजेपीआर के। थोड़ी देर में स्वयं पुरोहित भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव सर हमें दिख रहे हैं, लेफ्ट के नेता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद पूनावाला, क्या ये जनता का गुस्सा है या फिर ये बदले की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी, चाहे एसएससी स्कैम हो तृणमूल कांग्रेस का, म्युनिसिपल स्कैम हो, पीडीएस स्कैम हो, मिड डे मील स्कैम हो, कैटल स्मगलिंग स्कैम हो, कोल पिलफिट स्कैम हो, सब पे एससी और एचसी ने टिप्पणियां की है। पॉइंट नंबर 1। आज मैं 2 बयान आपको बताना चाहता हूं। एक है कल्याण बनर्जी का, जिन्होंने दूसरे चैनल को स्वीकारा है कि हाँ, हम लोग भ्रष्टाचार की वजह से आ रहे हैं। इसका मतलब टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच करप्शन। आपके जी न्यूज़ को मैं देखता भी हूँ, आपके शो पर आने के अलावा शो चैनल भी देखता हूँ, किस प्रकार से कट मनी जो टीएमसी के नेताओं ने लिया था वो रिटर्न कर रहे थे। अच्छा चले, बाकी सब छोड़ दीजिए। वो मीता चक्रवर्ती जी आई हैं यहाँ पे, अधीर रंजन दास ने बोला है 15 साल भ्रष्टाचार का रहा टीएमसी का। ये तो बीजेपी के नहीं है ना। और उनके भी सीनियर नेता निकोबार से वीडियो बनाकर भेजे कि भ्रष्टाचार हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के राज में, इसलिए बीजेपी जीतने वाली है। उनका नाम है श्री राहुल गांधी। तो बताइए, ये भी बीजेपी के एजेंट है, बदला करना चाहते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ हो रहा क्या है। हो ये रहा है कि एक फॉर्मूला बन चुका है, जो भी भरेगा पुत्र मोह का दम, होगी उसकी पार्टी पूरी खत्म। ये पुत्र मोह के चक्कर में देखे ना, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार पुत्री मोह में गई, डीएमके तमिलनाडु में गई, कांग्रेस पार्टी तो गई ही गई पुत्र मोह में, और ये भी पार्टी पुत्र मोह भतीजे मोह में जा रही है। भाई वो ऋतव्रता फैक्शन क्या बोल रहा है, 60-65 इनके पास एमएलए है, वो बोल रहे हैं ममता बनर्जी आप हमारी एडवाइजर बन जाओ। अभिषेक बनर्जी का साथ छोड़ो, पर ममता बनर्जी की ममता भतीजे के साथ है, तो भतीजे मुंह में पार्टी खत्म हो रही है। हमारा क्या लेना देना इसमें, अगर वो नहीं जा रहे। अच्छा, काकोली घोष दस्तीदार,
क्या बीजेपी ज्वाइन की? क्या शांतनु सेन, वो तो पहले ही निकल गए थे 4 तारीख से पहले आरजी कर के विषय पर। जवाहर सरकार ने तो राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। तो जब आपने टोटल माफिया कल्चर एंड टू मच करप्शन किया है तो जनता भी आपको छोड़ रही है और जनप्रतिनिधि भी छोड़ रहा है। बीजेपी तो अपने वादे पूरे कर रही है, हमारा कोई लेना। आज हमें डिबेट पे नहीं भी बुलाते तो अच्छा रहता। पता है क्यों? आप कराओ जूम मीटिंग विवेक की, मीता की और बाकी इनके नेताओं की कि भाई इंडिया अलायंस में 8 तारीख को जाना है नहीं जाना। ठीक है, वो रीता ब्रता को बुलाना है, बात ममता करेंगे को कि बुलाना इंडिया है। अलायंस में कौन-कौन इसमें शामिल हो रहा है। लेकिन मीता चक्रवर्ती दिख ही नहीं रहा कौन है। मीता चक्रवर्ती जी, ये जो बंगाल में हो रहा है, क्योंकि खुद आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे हैं कि अपनी करनी का फल भुगत रही है ममता बनर्जी। जो काम कभी ममता ने किया वही आज उनके साथ हो रहा है। और उन्होंने एक और बात कही थी कि कई बार ऐसा होता है कि सपेरे को सांप डस लेता है। तो इसमें सपेरा और सांप कौन है? देखिए, ये बात तो सच है कि ममता बनर्जी की जो 15 साल का शासन रहा उसमें काफी सारे स्कैम्स हुए। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम से लेके कोल स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग स्कैम, कोल स्मगलिंग स्कैम, और जो कट मनी लेने का कल्चर हो गया था पश्चिम बंगाल में, वो कल्चर सिर्फ ऊपर की श्रेणी में नहीं था। इट हैड गॉन डाउन टू द ग्रास रूट लेवल। अगर कोई नेबरहुड में अपने घर में रिनोवेशन भी कराने की कोशिश कर रहा है, उसको भी लोकल टीएमसी के ब्लॉक लीडर को कट मनी देना पड़ता था, घूस देना पड़ता था। तो ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा तो है, एंटी इनकम्बेंसी भयंकर था। और हमारी जो पश्चिम बंगाल में भी मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि 2011 के बाद कोई भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, किसी भी इलेक्शन के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच कोई भी सीट एडजस्टमेंट, कोई भी अलायंस नहीं हुआ था। तो ये बात राहुल गांधी जी ने भी कहा है वेस्ट बंगाल में अपनी। तो क्या मीता चक्रवर्ती आप ये मानती हैं कि जो इस वक्त एक्शन हो रहा है, जो इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है, या फिर जो टीएमसी नेताओं की कई जगह से खबरें और तस्वीरें आ रही हैं कि उनको जनता दौड़ाकर पीट रही है, क्या वो गुस्सा फूट रहा है उन पर जो इतने सालों से उन्होंने सहा है? देखिए, गुस्सा है, ये बात सच है, पर मैं एक चीज बता दूं, एक आम बंगाली, आम जनता अपना गुस्सा दिखाता है बैलेट पेपर की माध्यम से। वो अपना गुस्सा प्रकट करता है इलेक्शन में वोट देके या वोट नहीं देके। वो अपना गुस्सा ऐसे नहीं करते। तो काफी सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड भी है। इसके पहले जब बीजेपी के नेता खगेन मुर्मू के ऊपर हमला हुआ था, तब भी हमने कहा था कि ये हमला जन आक्रोश नहीं है, लोकल लोगों का फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि तब टीएमसी के प्रवक्ता आके यही बोलते थे कि तो लोकल लोग हैं, टीएमसी का तो कोई हाथ ही नहीं है। वो भी ऑर्केस्ट्रेटेड था, जो खगेन मुर्मू के खिलाफ हुआ था, जो हमला हुआ था। और आज अगर ये अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला है या किसी और के ऊपर हमला है, वो भी ऑर्केस्ट्रेटेड है। आम जनता कभी भी ऐसे जाके लॉ अपने हाथ में नहीं ले लेते। ओके, ये जल्दी से कमेंट, उसके बाद मैं स्वयं पुरोहित का करूंगा। मीता जी से पार्टी, बीजेपी पार्टी का भी मदद है। मैं तो अपनी बहन मीता से एग्री करता हूं कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड हमला था अभिषेक पे। अभिषेक ने विक्टिमहुड कार्ड बड़ा खेला, एफआईआर दर्ज नहीं करा, हमने एफआईआर दर्ज करवाई, 6 अरेस्ट हुए तो पता चला टीएमसी के फैक्शन के लोग थे। लवली मैत्रा और टीएमसी के ही लोगों ने अंडे फेंके थे, तो इनके फैक्शन वाले एक दूसरे पे अंडे फेंक रहे। मीता जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अभी आपने टीएमसी ज्वाइन नहीं किया। मीता जी, एक-एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। एक सेकंड, देखिए, जब आप कह रहे थे तो सभी चुपचाप खामोशी से सुन रहे थे। मीता जी, मैंने आपके अपने बारे में बोल और मैं टीएमसी पे बोल रहा हूँ, आप काहे बीच में? एनीवे, सुन लीजिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। नहीं, मैं मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो तो प्रत्युष जी इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे भंडार खड़े हैं, वो करेक्ट कर लेंगे ना मुझे। आप क्यों करेक्ट कर रहे हो? सुन लीजिए भाई मीता जी, आप लोगों का टीएमसी से अभी भी कुछ रिश्ता है क्या? रिश्ता है क्या? इनका समझ ही नहीं आता। यही तो प्रॉब्लम है। अब देखिए, इंडिया अलायंस में भी यही कंफ्यूजन चल रहा है। भाई डीएमके वालों ने तलाक दे दिया है, वो जा नहीं रहे हैं, पर वो बोले फिर भी हमारे साथ है। फिर टीएमसी वाले जो है वो ममता और अभिषेक जा रहे हैं, पर ऋतव्रता फैक्शन जिनके पास नंबर है वो नहीं जा रहे हैं। फिर जेएमएम 2 राज्यसभा की सीट है, इन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया प्रणव झा को, जेएमएम ने बोला नहीं देंगे एक भी सीट। फिर देखिए एनसीपी शरद पवार भी नहीं जा रही है। इनका तो इतना लफड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड। वो फेसबुक पे स्टेटस डालते थे, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये इंडिया अलायंस का भी स्टेटस वही है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। किसी को नहीं समझ में आता कहाँ है इंडिया अलायंस। ठीक है, मैं स्वयं पुरोहित का रुख कर रहा हूं। स्वयं पुरोहित, ये जो कुछ भी हो रहा है, कहीं से खबरें आ रही हैं कि बैठ करके वो कटमनी वापस लौटा रहे, वो तस्वीरें भी हैं, आपने देखी होंगी। अब जो तस्वीर सामने आई है, एक है टीएमसी के नेता
अब वो चारपाई के नीचे घुसे जा रहे हैं, पुलिस वहां से पकड़ रही है। एक भाई साहब हैं जो कि ई रिक्शा पर चढ़ करके अनाउंस कर रहे हैं, आओ अब हमसे पैसे ले जाओ। ये क्या हो रहा है? नहीं देखिए, अगर करप्शन ही अगर इस देश में मुद्दा होता तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं होते, और करप्शन मुद्दा होता तो हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री नहीं होते। मुद्दा करप्शन नहीं है, मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी, जो एक ऑर्केस्ट्रेट, जो मेरी बहन ने कहा मीता ने, ये एक साजिश किया जा रहा है। और क्या है, आपको किसी भी आदमी के चरित्र का हनन कर देना, अगर चोर है पकड़ के जेल में डाल दीजिए। ये ट्रे लेकर के अंडे फेंकना, लॉ एंड ऑर्डर कल परसों हाई कोर्ट ने ये क्या जो कहा, बैठ करके कटमनी वापस ले रहे हैं, इनका क्या चरित्र है, जरा ये बताइए ना। अगर वो मान रहे हैं अपनी गलती कि हमने कटमनी लिया था अपने शासन काल में, और वो वापस कर रहे हैं, एक ई रिक्शा से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मोदी सरकार का जो स्कैम है स्किल डेवलपमेंट में, एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़, अच्छा 95 लाख युवाओं की बात होती है। मेरी बात सुन लीजिए, स्वयं पुरोहित जी आज बंगाल पर बात हो रही है। स्वयं पुरोहित जी, बंगाल पर बात हो रही है, आप दहीने बाएं क्यों भाग रहे हैं? आप दहीने बाएं क्यों भाग रहे हैं? बंगाल पर रहिए ना। भागते क्यों है? देखिए स्वयं पुरोहित जी, बंगाल नहीं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। या तो आप इन नेताओं को पहचानने से इनकार कर दीजिए, कह दीजिए कि हमारे टीएमसी के नेता नहीं है, बीजेपी के नेता है जो कि पैसे वापस कर रहे हैं। ये बताइए, करप्ट मींस करप्ट, जो करप्शन करने वाला व्यक्ति है बिना जांच के, आज भी जिसकी जांच अधर में लटक रही है, उस व्यक्ति को आप कुर्सी पर बैठा देते हैं। आपने अजीत पवार को कहा था 70,000 करोड़ का चोर, आज देखिए। तो आप करप्शन पर ज्ञान मत दीजिए। आप प्रत्युष जी, आप अच्छा डिबेट करते हैं, आपके साथ मैंने किया भी था, कलकत्ता में भी आए थे, गंगा के ऊपर में, गंगा के सौंदर्यीकरण की बात हो रही थी। आपको मौका मिला है, जनमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी अगर जैसे भी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई सब लगा करके आपको सत्ता मिल गई। आपने जो वादे की है लक्ष्मी भंडार का, एक पुरुष के अकाउंट में लक्ष्मी भंडार का पैसा चला गया, ये करप्शन नहीं है? पुरुष के अकाउंट में गया है, अन्नपूर्णा भंडार की बात कर रहा हूं। यानी स्वयं पुरोहित आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके समय में करप्शन था? नहीं, देखिए करप्शन इस देश के अंदर में मेरे समय में नहीं है। आप एडमिट कर रहे हैं। देखिए आप ही की सहयोगी मीता जी भी कह रही है। मीता जी, करप्शन था या नहीं था टीएमसी शासनकाल में? करप्शन इस देश के अंदर में जब तक ये पैसे कहां से निकल रहे हैं जो अब तक दबे हुए थे? एक जगह से तो तस्वीर ये भी आई मीता जी, आपने देखी होगी, दीमक लगे हुए पैसे थे, दीमक लगे हुए पैसे थे। ये सब कहां दबे हुए थे? के बारे में बात करिए ना। देखिए करप्शन तो था, और करप्शन में शुभेंदु अधिकारी भी। स्वयं पुरोहित जी मानेंगे नहीं ना मीता जी? स्वयं पुरोहित जी आपकी बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कोई करप्शन नहीं था, आप लोग बेवजह बदनाम करते थे। वीडियो एविडेंस है उनके खिलाफ, चोर की सजा जेल में, एविडेंस है जहां पर सजा लॉलीपॉप दिखा के कुर्सी पर नहीं। मीता जी को, स्वयं पुरोहित को साथ रखिएगा प्लीज। देखिए मैं बोलना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति चोर है, अगर ममता बनर्जी का कोई भी सैनिक चोर है, उस सैनिक को आप जेल में डालिए, आप उसको बैठा दीजिए जेल के अंदर में, आप उसको भारतीय जनता पार्टी में अपने रिमोट कंट्रोल से मत चलाइए। आपने क्या किया चुनाव के अंदर में? कितने नेता है आपके? कहां से आए? निशित प्रमाणिक कहां से आए? सब तो तृणमूल 30 साल, पिछले 3 दशक से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस देखिए मैं पहली बात ये बता दूं, अगर आप इनका फीडर थोड़ा बंद कीजिए तो बात कर सकती हूँ। पश्चिम बंगाल में पहली बार एक चीफ मिनिस्टर है जिसके खिलाफ वीडियोग्राफिक एविडेंस है। शुभेंदु अधिकारी इज वन ऑफ द अक्यूज्ड इन शारदा नारोदा स्कैम। ये तो लोग भूल ही रहे हैं। हम लोग करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, पर चीफ मिनिस्टर को देखा गया था वीडियोग्राफिक एविडेंस में कि वो हाथ फैला के ब्राइब के पैसे ले रहे, 5 लाख या 10 लाख ऐसे कुछ पैसा था जो वापस कोई कटमनी का जनक है। तो अभी शुभेंदु अधिकारी हमारी राज्य की चीफ मिनिस्टर है और करप्शन के ऊपर भाषण दे रहे हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर बीजेपी सच में सीरियस है इन फाइटिंग करप्शन, तो ईडी का कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? अरे 97% है, क्या बोले जा रहे हो? टूल ऑफ नेगोशिएशन की तरफ क्यों यूज किया जाता है? ये इनका कहना है इन दोनों करप्शन कोई इशू नहीं है। एक सेकंड, वो कह रहे हैं करप्शन कोई इशू नहीं है। एक एक करके मैं दोनों की बात, और हर्षवर्धन जी और विवेक भाई भी रुके हुए हैं, मैं अपनी बात, मेरे साथी भी रुके हुए एलजीपीआर पे, मैं अपनी बात 20 सेकंड में अभी आपने देखा होगा सर, प्लीज बीच में नहीं भाई साहब, एक एक करके स्वयं पुरोहित जी, जाती है, मुझे बता दो। स्वयं पुरोहित जी पहले जवाब ले लीजिए, फिर मौका मिलेगा। मैं उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा जल्दी से। चोरी पर ज्ञान देने के लिए बीच में किसी के नहीं बोलता, ये पता नहीं। एक सेकंड स्वयं पुरोहित जी एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो, अपनी बात बोलो एक एक करके बोलो, समय पे बोलो भाई। माफी मांग लेना कि मैंने झूठ कहा, वो तो चले गए। चलिए आपका हो गया, मैं अपनी बात बोल दूं 20 सेकंड में, वरना 40-50 सेकंड लग जाएंगे।
चलिए ऐसा है कि अरे भाग शुभेंदु भाग, कहा था यार पीसीआर सिंगल सिंगल करके रखिए, अगर कोई बात नहीं सुन रहा है मेरे बार बार गुजारिश करने के बावजूद। जी चलिए। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, भाई पहाड़ मिला था पैसों का एसएससी स्कैम में और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि गलत तरीके से भर्तियां की गई। पार्था के घर पे मिला था, अपने एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी का एडमिशन कराया। दूसरी बात, अभी तो जमीन चोर और जॉब चोर के बाद सिग्नेचर चोरी कर दी अपने एमएलएस की। भाई बारुल इस्लाम से लेकर साहा से लेकर ऋतव रत्ता ने बताया ना कि हमारी सिग्नेचर चोरी हुई। तीसरी बात, ये गुड करप्शन और बैड करप्शन नहीं हो सकता। अभी सुवेंदु जी ने एक्सपोज किया कि 35 लाख बांग्लादेशियों को ये लोग हमारे बहनों के स्कीम के नाम का पैसा दे रहे थे, मतलब प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए बांग्लादेश ट्रांसफर करवा रहे थे। तो इसको बंद करवाया सुवेंदु जी ने। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को, और कहते करप्शन इशू नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी ऐसे कुर्ता निकाल के उन्होंने बोला कि शराब घोटाला हुआ है, एफआईआर करो। अरविंद केजरीवाल पे एफआईआर हुई तो पेड़े बांट रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, अब बोल रहे ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बताइए कितने दोगले। मैं हर्षवर्धन सर, मैं आपका रुक कर रहा हूं, उसके बाद मैं विवेक सर और प्रोफेसर विनय आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन सर, क्या इस वक्त जो स्थिति है पश्चिम बंगाल में, खास तौर पर टीएमसी की, विधायक तो निकल गए, क्या अब सांसदों की बारी है? क्या ममता बनर्जी अकेले रह जाएंगे? मतलब 28 साल पुरानी पार्टी जो 15 साल के बाद एक हार से इतनी बिखर जाएगी? प्रत्युष भाई, बंगाल में सरकार नहीं चल रही थी, बंगाल में अपराधियों का गिरोह चला रहा था अभिषेक बनर्जी, जिसको ममता बनर्जी का संरक्षण था। हर दिन वहां से जो खबरें आ रही हैं जरा आप उसको देखिए, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। जब कोई गिरोह गैंग होता है और वो कमजोर पड़ता है एक बार, तो सारे छोटे मोटे अपराधी इधर उधर भागते हैं। और देखिए, मैं इसमें कतई सहमत नहीं हूं कि ये जो ऋतव्रत या दूसरे लोग जो तृणमूल कांग्रेस में थे अचानक वो टूट कर आ रहे हैं तो बड़े भले मानुस हो गए। इतने समय तक वहां दुनिया भर के कुकर्म होते रहे, लोगों के जीवन की मुश्किलें होती रही। तृणमूल ने, कोई भी पार्टी हो, कम्युनिस्ट रहे हो, कांग्रेस रहे हो, भाजपा रहे हो, सबका जीवन मुश्किल में डाल दिया। सामान्य लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दिया। कोई चारपाई के नीचे घुस रहा है, कोई कहीं छिपा हुआ है, किसी के घर में सोने की चीजें मिल रही हैं, कोई नोटों की गड्डी तृणमूल के छात्र संगठन के कार्यालय से मिलता है जो सड़ जा रही है। अब इसके बाद कुछ बचता है क्या? और ये जो लोग भाग रहे हैं, इनको पता है कि ममता बनर्जी का अब कुछ बचा नहीं। गुंडागर्दी अपराध के जरिए, जहांगीर खान मॉडल के जरिए, और आप जरा कल्पना कीजिए अगर फाल्ता में जो चुनाव जिस तारीख को होना था वो हो गया होता तो क्या होता? जहांगीर खान विधायक होता, हम आप उसको माननीय विधायक मानकर बैठते। जो जहांगीर खान उसके बाद कहता है कि गलती हो गई मुझसे, अब तो विकसित फाल्ता के लिए हम शुभेंदु जी के साथ हैं, वह नाम वापस ले लिया। पश्चिम बंगाल में अपराध हो रहे थे और दिल्ली में एक बौद्धिक गिरोह, राजनीतिक लोग वो उस अपराध का समर्थन कर रहे थे। आज भी सोचिए, वो शुभेंदु अधिकारी ने डाला है कि पुलिस को हथियार मिले हैं वहां एक नदी से, एक वहां तालाब जैसी जगह है, वहां से मिले। सवाल यही कि ये सब देखते हुए भी जो लोग इसके साथी थे उनको सजा कब मिलेगी? ये पार्टी टूटना, खत्म हो जाना, ये तो लोकतंत्र में बहुत सी पार्टियां होती हैं जो नहीं चल पाती हैं, नहीं चल पाती। ममता जी को तो फिर भी 15 वर्ष समय मिला और वो तो कांग्रेस से होकर उन्होंने तो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार में, अटल सरकार में मंत्री रहेगी, लेकिन इतना गिरावट उनमें आ जाएगी इसकी कल्पना नहीं थी। वो कम्युनिस्टों से अच्छा पॉइंट आपने उठाया सर, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि देखना है कि सजा किसको मिलती है और कितनी सजा मिलती है। इस बीच टीएमसी को एक और झटका लगा। अजमल सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी हैं अजमल सिद्दीकी। टीएमसी राज में सिर्फ कटमनी लेकर काम होता है, अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को खत्म कर दिया, यह इनका कहना है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात होता है कि ये आएगा वो आएगा, ये बट कोई नहीं, खुश नहीं। खाली क्यों कि कोई डर के, यहाँ कट मनी का डर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। टाटा से चालू हुआ, आज तक कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आया। दीदी के अलावा किसी को काम करने के लिए नहीं दिया जाता था, चाहे वो फराद हकीम हो चाहे कोई भी हो। यहाँ हमेशा नज़र कॉरपोरेशन में कमिश्नर को अभिषेक बनर्जी अपना आदमी बिठा देता था। विवेक जी, मतलब जितने विधायक टूटकर दूसरी साइड चले गए हैं उनकी भी नाराजगी ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी से थे। तो क्या ममता बनर्जी समझ नहीं पाई कि पार्टी के अंदर इतनी नाराजगी है?
और किसी दिन इस तरीके से वो फूट कर बाहर आएगी। जी देखिए, इन्होंने कहा शहजाद भाई ने यहाँ बैठ करके कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार हो रहा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट है, उतरे हुए हैं लोग और कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ना मीडिया पे डिस्कशन, ना मीडिया पे कवरेज, और यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। सर मीडिया में सर मीडिया में डिस्कशन भी है, मीडिया में कवरेज भी है सर। आज बंगाल पर है सर, आज बंगाल पर डिस्कशन है, रोज है, रोज है आज अरे बिल्कुल सही, आज वहां प्रोटेस्ट होगा, 5-10 हजार आदमी इकट्ठा है, तो आप बंगाल डिस्कस करेंगे। इसका जवाब बहुत अच्छी अरे सर वो खबर भी हमने दिखाई ऊपर से आया होगा कि वहां पर कितने लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं सर। अब आप चाहते होंगे कि आज हम उसी पर डिस्कशन करें सर। हाँ नहीं तो बोल दीजिए भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, एक लाइन कम से कम बोल दीजिए आप, और वो उसमें बहुत लोग हैं, 2 शब्द बोलने चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, भ्रष्टाचार पे बंगाल पे आ जाते हैं। सब दूध के धुले एमएलए हैं, सब मलाई खा रहे थे, बढ़िया मजा मारा जा रहा था, लंबी गाड़ी अच्छा घर। अभिषेक बनर्जी के घर रोज जाते थे गुलदस्ता लेकर के, दंडवत प्रणाम। और अचानक सत्ता गई तो शुभेंदु अधिकारी जो पुराने तृणमूल कांग्रेस के हैं, उनके कहने पर आज सारे के सारे दूध के धुले हो गए, सब भ्रष्टाचारी हो गए। पब्लिक सड़क पे उतर आई, वो पब्लिक सो रही थी आज तक, वो पब्लिक नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये मार कुटाई जो हो रही है इस वक्त, ये बीजेपी के कहने पे हो रही है। आप कृपा करके प्रजातांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करिए, मुख्यमंत्री आपका है, आप एक्शन लीजिए लीगल, आप पुलिस भेजिए, अरेस्ट कराइए, इंक्वायरी करिए और फिर फांसी पे लटकाइए। प्रोटेस्ट होता है जैसे आज हो रहा है जंतर मंतर पर, बिना वायलेंस के गांधी के रास्ते पे चल करके। ये जो वहां हो रहा है इसको घसीट रहा है तो वो घुस गया। ये दिखाता क्या है? इट इज द फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट, एंड इट इज बीइंग डन बाय हिज गवर्नमेंट। डेलिबरेटली इट इज बीइंग डन टू गिव द मैसेज माय वे और द हाईवे। ये हो रहा है बंगाल में। क्या डिबेट होनी चाहिए थी आज धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। कोई खान सर पर डिबेट कर रहा है, कोई बंगाल पर डिबेट कर रहा है। मैं इस पे जवाब विवेक सर, मुझे लग रहा है कि अभी तक आप लेफ्ट में ही है, सीजेपी आपने ज्वाइन नहीं किया है। नहीं कर भी सकते नहीं सुनिए ना विवेक सर सुनिए ना, बंगाल पर चर्चा हो रही है। सुनिए सर, कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी की बात को भी आप दरकिनार कर देंगे? मैं जवाब दे देता हूं तुरंत। वो अगर मान रहे हैं कि जो चीज वो उन्होंने बोया वही चीज आज वो भुगत रही है, और कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि जनता के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, करप्शन को लेकर नाराजगी है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं है। राहुल गांधी लड़े, हम लड़े, लेफ्ट तृणमूल के खिलाफ लड़े। हमने तृणमूल को कभी एक्नॉलेज नहीं किया अच्छी पार्टी के रूप में, लेकिन जिस तरीके से उसको हराया गया और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को और उस महिला को आप घेर रहे हैं, राहुल गांधी गए मिले ममता बनर्जी से और कहा प्रजातंत्र में हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपका इसको कहते हैं डेमोक्रेसी और इसको कहते हैं विवेक सर, अगर आपका हो गया मैं 20 सेकंड बोल सकता हूँ। 20 सेकंड, आपने तो 2 मिनट बोला। अब विवेक जी ने बड़ा जंतर मंतर का जिक्र किया। विवेक जी 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड्स। विवेक जी ने जंतर मंतर का जिक्र किया। ये मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ किसी का, 100 प्रोटेस्टर, उसमें से 75 आपिए, उसमें 3 मोदी लविंग स्पोक्स पर्सन, मतलब जो 3 वहाँ पे लड़के थे उनको, 50 यूट्यूबर, 100 कैमरामैन, 100 पत्रकार, 500 पुलिस वाले। ये हो रहा है जंतर मंतर। और ट्वीट पता है किसने किया? श्री आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी। अब मुझे तो प्रत्युष जी को काहे गाली दे रहे हो? ये आलोक शर्मा लिख रहे। सुन, अब विवेक जी पूरी बात होने दो, विवेक जी पूरी बात होने दो। ये देखो जी वाले, इसको जरा जूम करना। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है, पर अभी प्रत्युष को कटघरे में खड़ा कर दिया विवेक ने कि तुम दिखा नहीं रहे हो, तुम दिखा नहीं रहे हो, तुम दिखा नहीं रहे हो। ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है इस पे। अब छोड़ देते। दूसरी बात, अब देखिए विवेक जी को देखकर ना बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, ज्योति बासु जी, ये इतना तरसते होंगे कि कहाँ से ये विवेक जी आ गए, कहाँ हो गए। भाई बताइए कि विवेक जी के नेता को, पिनराई विजयन को राहुल गांधी बोलते सबसे भ्रष्ट आदमी है, ईडी इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती? ये राहुल गांधी के गीत गाते हैं, वहाँ पे टीएमसी के खिलाफ लड़ते हैं। 34 साल तक इन्होंने टीएमसी को मतलब टीएमसी ने इनको हराया 34 साल बाद, तो ये अब बोल रहे टीएमसी अच्छी पार्टी, अभिषेक बनर्जी अच्छी है। तो बता दीजिए कि टीएमसी के साथ है ना इंडिया अलायंस में? इंडिया अलायंस में टीएमसी के साथ है। हमने नहीं कहा कि टीएमसी अच्छी पार्टी है। अरे भाई, कोई पार्टी खराब हो, कोई नेता बुरा हो, तो उसको क्या डंडे से मारोगे? किसने मारा? आग लगाओगे घर में? किसने मारा? खून करोगे, लाठियां चलाओगे? अरे ये आप कह रहे हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो करिए ना। अच्छा, जैसे वो 34 साल में आपने फॉलो किया था वैसे ना?
प्रोफेसर विनीत को भी लाइएगा स्क्रीन पर। 34 साल में प्रोफेसर लैंड विनीत, रिफॉर्म्स हुए हैं। एक एक जमींदार की प्रोफेसर जमीन विनीत, खींच करके हमने गरीबों को प्रोफेसर बांटी है। विनीत, देखिए ये बड़ा आरोप लग रहा है कि जो टीएमसी के नेताओं की पिटाई हो रही है वो जनता नहीं पीट रही है, बल्कि वो बीजेपी वाले पिटवा रहे हैं या पीट रहे हैं। लेकिन ये जो पैसे वापस लौटा रहे हैं, जो ई रिक्शा पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये किसके कहने पर कर रहे हैं? ये पैसे बीजेपी वाले ने उनके घर में रख दिया था कि लो भी रखो 15 साल तक दबा के, और उसके बाद जब हार जाओ तो निकाल देना। प्रोफेसर विनीत। प्रत्युष भाई नमस्कार सभी को। भाई ये डर है और ये डर बड़ा अच्छा है। ये डर किसका है? लोकतंत्र का डर है, ये आम जन का डर है और ये कानून का डर है। मैं तो सुन रहा था, बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। याद कीजिए जब जेपी नड्डा पे अटैक होता है और कैलाश विजयवर्गीय पर अटैक होता है तो अभिषेक बनर्जी क्या कहते हैं कि तो जनता का आक्रोश है। तो भैया अभी क्यों नहीं इसको जनता का आक्रोश माना जाए? और अगर ऑर्केस्ट्रेटेड भी है अभिषेक बनर्जी का, तो अभिषेक बनर्जी हैज बीन अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड गाय, और ये अभी रुकेगा नहीं है। और एक पैसे की दया नहीं आती है टीएमसी पे और ना ममता बनर्जी पे, क्योंकि 15 साल जो इन्होंने वेस्ट बंगाल की जनता को तिल के आंसू रुआए हैं, उनको एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। और ये पार्टी, जानते हैं सबसे बुरा क्या लगता है? हमारे बिहार में भी लालू प्रसाद यादव 15 साल रहे, हारे, उसके बाद से बुरा ये लगता होगा ममता बनर्जी को कि भैया जिसको हम बाहर से लेके आए, ये दोनों गुजरातियों को इतना भला बुरा कहती थी, यूसुफ पठान को गुजरात से उठा के वेस्ट बंगाल में पटक दिया, और आज यूसुफ पठान बात मानने को तैयार नहीं है। तो फजीहत ये होती है प्रत्युष भाई। और ये देखिएगा, ये पार्टी जो होता है ना कि 1000 पार्ट में टूटेगी, कुछ इधर गिरेगा कुछ इधर गिरेगा। आज जहां तक बात है, अरे शांत रहिए 1 मिनट, जहां तक बात है कट मनी की बात है, तो मैंने कहा ना कि ये डर अच्छा है, हर किसी को लौटाना पड़ेगा। वहां की जनता जागरूक है, वहां का कानून का साथ है। प्रत्युष भाई अगर मुझे बोलने नहीं देंगे तो नहीं, आप बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप बोलिए। अरे बोल तो रहे हैं, बोलिए, खत्म करिए जो बोलना है। वेस्ट बंगाल की जनता जो है उसके पीछे कानून है, और कानून जब अपना डंडा चलाता है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी सरीखे लोग जो हैं वो पनाह ही मांगेंगे। अभी तो आगे आगे देखिए होता क्या है। और ये डर बड़ा अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक स्वयं पुरोहित। हाँ प्रत्युष भाई, आपको लगेगा सत्ता में बैठे हैं ना। ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं, अभी आपने जिसका नाम लिया था ना, मशहूर बिजनेसमैन जो माइनॉरिटी सेल का, इसको पार्टी से निकाला जा चुका था। ईडी की रेड हुई थी 2025 में इसके यहाँ 8, ये व्यक्ति जिसकी आपने तस्वीर दिखाई है ईडी रेड में 2025 में इसके यहाँ, उसका नाम आपको पता है? अजमल सिद्दीकी। अभी इसी डिबेट में आप उसका नाम लिया, और भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश की मीडिया उनको फुटेज दे रही है। यह हास्यास्पद नहीं लगता है? ममता बनर्जी वो नेत्री है जिनके घर पर ये जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता बैठे, इनके जो नेता थे ना रामविलास पासवान जी, वो भी उनको सल्यूट करते, लाटा बिहारी वाजपेयी वो भी उनको सल्यूट कर। सोनिया गांधी, देखिए ममता बनर्जी का जो कद है पिछले 5 दशकों में इस देश की राजनीति में, चाहे नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो अजमल सिद्दीकी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अजमल सिद्दीकी आपकी पार्टी में नहीं थे, इस्तीफा आपकी पार्टी और मेरे दिवंगत नेता का नाम लिया गया है, तो मुझे बोलने का मौका दिया जाए 20 सेकंड। अरे छोड़िए ना, लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में पता है कैसे पार्टी को तोड़ा गया था। अरे शांत रहिए आप, अभी लॉलीपॉप मिल गई है, शांत रहिए। पहले की ममता बनर्जी और अब बेगम ममता बनर्जी में बहुत फर्क है। पहले के कांग्रेस जरा ऑडियो और वीडियो ठीक कीजिएगा स्वयं पुरोहित जी का। ममता बनर्जी जब अच्छाई की बात करती थी, देशभक्ति की बात करती थी, तो हमारे नेता ने उनका सपोर्ट किया था। ये नहीं कि किसी के समुदाय की पार्टी कर रहे हैं और वहां पे आम जनता शोषण कर रहे हैं, उस समय आपका समर्थन किया गया था। उनकी पार्टी घर में तोड़वा दी, चाचा भतीजों को लड़वा दिया, और वही भारतीय जनता पार्टी बंगाल में राजनीति कर रही है। प्रत्युष भाई 10 सेकंड प्रत्युष भाई, जो अजमल सिद्दीकी है, प्रत्युष भाई आई इंसिस्ट आई शुड गेट 10 मिनट्स प्लीज। बोल रहे हैं ना, वो जेल में रहना चाहिए था, मगर टीवी में आके ज्ञान दे रहा है। मुझे पता था कि ये सवाल उठेंगे कि आपकी पार्टी के साथ क्या हुआ, कैसे पार्टी आपकी 2 फाड़ में बढ़ गई। जी तो सच्चाई है। 10 सेकंड। हाँ सच्चाई है। प्रोफेसर विनीत पूरा देश देख रहा है ना। अच्छा सुनिए तो आपने मेरी पार्टी का नाम लिया। अगर आपने कुछ सवाल किया है तो जवाब भी तो ले लीजिए। अगर सवाल किया तो सवाल का सवाल नहीं होता, जवाब होता है। जवाब ले लीजिए। प्रोफेसर विनीत हो रहे हैं, प्रोफेसर विनीत को साथ में रखिएगा।
जैसी करनी वैसी भरनी। आज हमारी पार्टी टूटी थी 2020 में, पर हमारे नेता केंद्रीय मंत्री, अरे शांत रहो यार, केंद्रीय मंत्री है, हमारे 19 विधायक हैं, 5 सांसद हैं और 2 मंत्री हैं। आप जरा अपनी स्थिति बताइए। हमारी पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है। बीजेपी और एनडीए के मजबूत घटक दल हैं, बिहार में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर काम करते हैं। और टीएमसी क्या कर रही है? अभी तो ये आगाज है, अंजाम इससे भी बुरा होने वाला है मेरे भाई। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके सब्र का फल मीठा नहीं होगा। इधर गिरिएगा, उधर गिरिएगा और बाद में केवल जिल्च बचिएगा। हर्षवर्धन सर, ये कोई नई बात नहीं है राजनीति में कि पार्टी बिखर गई या कुछ एक गुट जो है वो बागी होकर दूसरी तरफ चला गया या अलग उसने अपना एक बना लिया। अगर आप अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए तो फेलियर किसका है? नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग पार्टी कह रहे हैं, मैं पार्टी इसको मानता ही नहीं हूं। आप सोचिए जरा, जिस तरह से मतलब देश के किसी हिस्से में और ऐसा हो रहा है क्या? किसको मानते हैं और जी, आप किसको पार्टी मानते हैं? बौद्धिक बेईमानी करने वाले जो लोग हैं वो ये कहें तो समझ में आता है। देखिए, ये स्पष्ट हो चुका है। अगर कहीं पर यह स्थिति है कि सरकार बदलने के बाद पार्क में नंबर लगाकर पैसे वापस किए जा रहे हैं, ऑटो में अनाउंसमेंट कराकर पैसे वापस किए जा रहे हैं, तो ये पार्टी चल रही थी, सरकार चल रही थी। लोकतंत्र का तमाशा बनाया गया था, लोकतंत्र का मजाक बनाया गया था। और कभी भी जब कोई अपराधी गिरोह इस तरह से काम करता है, सत्ता का संरक्षण समाप्त होता है, तो वो ऐसे ही टूटता बिखरता है। ममता बनर्जी जो उस दिन जो उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया था कुछ देर का, उसी दिन समझ में आ गया था। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जैसे कम्युनिस्टों का पूरा कैडर तृणमूल में चला आया था, उसे वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ न हो जाए। अच्छा है कि अभी बीजेपी इस पर सतर्क है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी चुनौती बंगाल में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी को इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी, विवेक सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपने पूछा पार्टी नहीं मानता हूं, आप आरएसएस को पार्टी मानते हैं क्या? पार्टी कौन है? नहीं, आरएसएस पार्टी नहीं है भाई, आरएसएस तो सामाजिक संगठन है। क्या आरएसएस क्या है? क्या है? सामाजिक संगठन है आरएसएस, बता दीजिए। आप तो सामाजिक संगठन का काम क्या होता है? राजनीतिक हस्तक्षेप करना, देश की राजनीतिक हस्तक्षेप करना। नहीं, वो कतई नहीं करते, लड़िए ना, वो समाज का काम कर रहे हैं, वो हिंदू एकता का काम करते हैं। आपके जो चंदे आते हैं, आरएसएस को जो चंदे मिलते हैं, उन चंदों के ऊपर कभी ईडी सीबीआई हुई है? कभी उनको आप चंदा देते हैं क्या? उनके बारे में कहीं स्वयं प्रकाश जी, आप चंदा देते हैं? ना, बहुत किसी ने कहा कि अरे मेरे परिचित चंदा लिया गया, भाई देते हैं भाई, कोई बहुत भाई देते हैं, करनी पड़ी, कोई भाई देते अपराध करना पड़ा, मेरे बहुत भाई देते हैं। तुलना कर रहे हैं उनके चंदों पर कभी हुई है? तुलना कर रहे हैं क्या? कभी कहां बंगाल में अपराध करने वाली पार्टी, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी, उसकी तुलना कर रहे हैं? जनता के सामने क्यों नहीं आता है? उसकी तुलना एनजीओ देश चलाएगा कर रहे हैं। एक सामाजिक स्वयं प्रकाश जी, आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं। देखिए, हर तृणमूल कांग्रेस के नेता की मानसिक स्थिति इस वक्त ठीक नहीं, क्योंकि उनको झटका लगा, तकलीफ लगी। वो कल्याण बनर्जी सर पे दिखा रहे थे, ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि बड़ी अंदर गहरी कल्याण बनर्जी की वही स्थिति दिख रही है। बात करो अभी आरएसएस की। जब मैंने सवाल किया आरएसएस का, फंस गए। लेखा और जोखा, उनका आय और व्यय का हिसाब जनता के सामने। मैं कहता हूं, स्वयं पुरोहित जी, सुनिए ना, स्वयं पुरोहित जी, आप ही के पार्टी के एक नेता विधायक कुणाल घोष का बयान मैं आपको सुनाता हूं, शायद आपने भी सुना होगा। और आप एक सेकंड स्वयं पुरोहित जी, आप ही के पार्टी के विधायक हैं। संभव है पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन मैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैं इसके लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार मानता हूं जो हमें छोड़कर दूसरी साइड जा रहा है। यह कुणाल घोष का बयान। नहीं, वो ठीक है। नहीं, कुणाल घोष देखिए हमारे दल के वो कह रहे हैं मैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं मानता। तो सवाल यह है ना कि आपने अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को रखा या ऐसे लोगों को पाला जो कि एक हार के बाद इतने विचलित हो गए कि वो पाला बदल लिए। चैनल का प्रत्युष जी, आपके चैनल में कम से कम 100-150 लोग, 500 लोग, हजारों लोग काम करते होंगे, मुझे नंबर नहीं पता है, मगर उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो आपके चैनल्स की इंफॉर्मेशन दूसरे चैनल को देते हैं। ऐसे लोग हैं ना जो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत लोग प्रत्युष खरे की तरह 5 बजे का शो करना चाहते हैं, ताल ठोक के, है ना, लाइन में। प्रत्युष खरे के पीछे दर्जन हमारे ऐसा नहीं होता कि कोई यहाँ का इंफॉर्मेशन वहां दे दे। अरे जो काम कर रहा है वो इस चैनल के लिए काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? टीएमसी की तुलना आप हमारे चैनल से क्या कर रहे हैं? जनता पार्टी चल रही है, आप स्वयं पुरोहित जी, मतलब गंज में तुलना कर रहे हैं आप। नहीं, तुलना सही कर रहा हूं। सुनिए मेरी आप क्या, आप भाई
अरे कौन सा राजनीति में जाके चुनाव लड़ते हैं 5 साल के लिए? तो चुनाव लड़ेंगे उसके बाद पार्टी बदल लेंगे। 4 बच्चे, 4 उंगली 5 उंगली बराबर नहीं है अपने हाथ के अंदर में। तो सब लोग जो पार्टी में रहेंगे सब क्या बराबर? भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई नहीं है क्या? मुझे बता दीजिए। समीक भट्टाचार्य, तो मैं यही सवाल कर रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी करवा रही है, पैसे भी बीजेपी लौटा रही है, कटमनी वाले पीठ भी बीजेपी रही है, विधायकों को भी। अच्छा, आपके विधायक बच्चे हैं क्या? लॉलीपॉप दिखा के आले बाबू आले बाबू आले बाबू और टॉपी दिखा के ले जा रहे हैं साथ में? ऐसा तो नहीं ना होता है? वो अरे सुन लीजिए, ईडी का केस बताया ना अभी। ईडी के मत जाइए, देखिए ना आपके कितने विधायक निकल गए। भेज देंगे अभी, आप आदमी का पेन टाइट हो जाएगा। अभी सजाद के, मेरी बात सुनिए, सरकार है ना, सरकार में रहते तो अलग। सजाद जी देखिए, जो बड़ा आरोप है जो टीएमसी का, स्वयं पुरोहित का, कि या तो आप प्रलोभन दे रहे हैं, पता नहीं कौन सी टॉफी खिला रहे हैं कि सारे भाग करके दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, या तो आप डरा रहे हैं और मार रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला कि बड़ी बुरी आदत है बीच में बोल के फ्लो तोड़ देते भाई। शुभेंदु अधिकारी प्लीज भाई, अपने समय में भी बोलते, दूसरों के भी समय में बोलते। कहते थे जब तक मेरा स्वयं पुरोहित जी सुन तो लीजिए, स्वयं पुरोहित वो नहीं रुकेंगे भाई, वेस्ट हो जाता है। देखिए ऐसा है कि इसीलिए मैंने 2 उदाहरण गिरा। जवाहर सरकार और शांतनु सेन ने 2023 में इस्तीफा दिया, 23-24 में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, आरजीकर के बाद दिया, सॉरी। तो मुझे बताइए कि आरजीकर के बाद दिया और जो हमारी सरकार है उससे पहले दिया, तो वो कौन से प्रलोभन में थे? और जवाहर सरकार ने तो राज्यसभा सीट छोड़ी। अच्छा, आज कल्याण बनर्जी का बयान है कि भ्रष्टाचार हुआ है हमारी सरकार में। चलिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बताइए भाई, आज भी ऋतव्रता बनर्जी वाला फैक्शन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आरएसएस पार्टी है। अरे भाई, आपकी पार्टी अभिषेक बनर्जी है क्या? ममता बनर्जी से सब कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल। ममता दीदी, आप हमारा एडवाइजर बन जाइए, हमारे पास 60, 65, 70 एमएलए है। तो ममता बनर्जी बोल रही है नहीं, मैं नहीं बनना चाहती है, मैं भतीजे के साथ रहूंगी। तो ये कौन चूज कर रहा है भतीजे को पार्टी के ऊपर? किसको मोह है भतीजे का? और आज तो मैं कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस और बीजेपी तो नेशनल पार्टी है आपके चैनल में, पर सबसे बड़ी पार्टी इसके बाद तो एलजेपी बन गई, क्योंकि जिस फैक्शन का प्रतिनिधित्व स्वयं पुरोहित कर रहे हैं उसके पास तो 10 एमएलए नहीं है। हमारे एलजेपी के पास ज्यादा एमएलए है, हमारे एलजेपी के पास ज्यादा सांसद है, हमारी एलजेपी अब तीसरे नंबर की पार्टी है। शुरू में कहा था कि 8 तारीख पर भी बात होनी जरूरी है, मिता जी को भी रखिएगा साथ में, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है। टीएमसी के जो इस वक्त हालात हैं, आपको लग रहा है कि वो मजबूती के साथ टीएमसी अब वो इंडिया गठबंधन में आएगी? क्योंकि फ्रैक्शन और धड़ा तो बढ़ चुका, अब सांसदों की बारी है, कहा जा रहा है कि वो भी पासा पलट सकते हैं, पाला बदल लेंगे। देखिए, पहले मैं बात साफ करना चाहती हूँ कि अगर आप ऋतुव्रत बनर्जी के ऊपर इफ यू हैव डन एनी रिसर्च, आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में जो पैरेलल्स ड्रॉ किया जाता है एकनाथ शिंदे के साथ या अजित पवार के साथ, ऋतुव्रत बनर्जी की पॉलिटिकल स्टैचर एक जगह में नहीं है। तो इट्स इनकरेक्ट टू कंपेयर ऋतुव्रत बनर्जी विद लीडर्स लाइक अजित पवार, विद लीडर्स लाइक एकनाथ शिंदे, जिनके पास खुद के फॉलोअर्स थे। तो ऋतुव्रत बनर्जी यहाँ पर कभी भी ममता बनर्जी के सामने वो बहुत ही लाइट वेट हो रहा है। ये फॉर्मेशन सिर्फ आज के दिन कैसे सीआईडी, कैसे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से बचा जाए, आज के दिन कैसे सुरक्षा मिला जाए, इसके बारे में हो रहा है। ये पॉलिटिकल फ्यूचर के ऊपर बेस करके हो नहीं रहा है ये फॉर्मेशन। थर्डली, ममता बनर्जी और टीएमसी, ममता बनर्जी वाज द ओरिजिनल फाउंडर। हाँ, वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रीवियंसेस अगेंस्ट हर, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। कांग्रेस को तोड़ के उन्होंने टीएमसी का फॉर्मेशन किया था, तो वो ग्रीवियंसेस अपने जगह में है। पर आज के दिन में नेशनल कॉन्टेक्स्ट में टीएमसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस फॉर्मेशन। लेकिन तो सवाल ये है ना, फिर कौन सी टीएमसी? विवेक सर, फिर वो कौन सी टीएमसी रहेगी? नहीं, टीएमसी, ममता बनर्जी टीएमसी, ममता बनर्जी विल बी द फर्स्ट एंड द फाइनल फेस ऑफ टीएमसी। विवेक जी, he cannot be replaced by someone like विवेक इज ओके विद ममता बनर्जी। फिर वो कौन सी टीएमसी रहेगी? वो ममता बनर्जी वाली मजबूत टीएमसी या ऋतुव्रत वाली टीएमसी? नहीं, ममता बनर्जी वाली टीएमसी ही रहेगी। ममता बनर्जी को ही लोगों ने एक्नॉलेज किया था, जो इंडिया अलायंस के वेरियस घटक दल हैं। और बाकी पूरी डिबेट सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बंगाल और नॉन बीजेपी स्टेट्स को छोड़ करके यहाँ पे दूध की नदियाँ बह रही हैं, दही की नदियाँ बह रही हैं, छाछ की नदियाँ बह रही हैं। सुबह सुबह हमारे छोटे भाई शहजाद पूनावाला बाल्टी और बग्गा लेकर के निकलते हैं, आज मैं दूध की नदी में नहाऊंगा, वो दूध की नदी में नहाते हैं। फिर वहाँ निकलते हैं, कहते हैं आज नेक्स्ट डे मैं दही की नदी में नहाऊंगा। फिर वो पहुँचते हैं महाराष्ट्र,
और महाराष्ट्र में कहते हैं बॉर्डर क्रॉस करते ही जैसे मैं कर्नाटका में पहुंचा कांग्रेस रूल, ये सारा का सारा दूध देखो पानी में बदल गया। तो यहाँ पे ये बीजेपी स्टेट्स वर्सेस नॉन बीजेपी स्टेट्स का जो एक नैरेटिव चल रहा है, ये गलत है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार है, इस मुल्क की एक समस्या है। अब आप एक राज्य को पकड़ करके आपने एक पार्टी को हराया, आप वहां पे विक्टिमाइजिंग के मोड में आते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात है कि उसके अगर लोकतंत्र में जनता को अगर आप मानते तो उनके जनादेश को भी मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज के साथ। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।